हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। हाँ जी, सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं। एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। अब आप तैयारी है वो जम के करो। आपके लिए स्पेशल वीडियो अब इस क्लास से पहले एक अपलोड कर दिया गया है कि अब आप क्या करोगे, कैसी तैयारी करोगे, कैसे एक स्ट्रेटेजी हो, कैसे एक रणनीति हो। अब अपने स्कूल में कहता प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी की आज वो जो 12वीं क्लास, उस 12वीं क्लास में हिंदी से संबंधित प्रश्न सोल्व करेंगे। जो भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे। हाँ जी, आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। आज के जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे भाई। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मानो कि ये प्रश्न है वो सारे के सारे आपके रिपीट हो सकते हैं भाई। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए मुख्य एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है, सारे के सारे एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलो आज का जो पहला प्रश्न है वो अपने शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? क्या पूछी गई है? अशुद्ध पूछी गई है। देवी प्लस में अवतरण से मिलकर देव्यवतरण होता है, इसमें यण संधि होती है। बिल्कुल सही बात है ये भाई। देवी प्लस में अवतरण से मिलकर देव्यवतरण होता है, इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो इसमें यण संधि हो रही है। जो दूसरा प्रश्न है वो है स्त्री प्लस में उपयोगी। एक दिन मैंने, याद करो, प्रथम प्रश्न पत्र में ही एक शब्द लिखवाया था, स्त्रियोचित। स्त्रियोचित ये सही है, तो स्त्री प्लस में उपयोगी से स्त्रियोपयोगी ये वाला सही है। और इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें यण संधि होती है। ये गलत है भाई। स्त्री प्लस में उपयोगी से स्त्रियोपयोगी नहीं होता, स्त्री उपयोगी होता है। स्त्री उपयोगी ये वाला कौन सी संधि हो रही है? तो यण संधि हो रही है। अधि प्लस में अधीन से मिलकर अध्यधीन होता है। बिल्कुल सही है ये। इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो उसमें यण संधि हो रही है। याद रख लेना, एक तो इसमें अधि उपसर्ग जुड़ रहा है और एक इसमें अधि उपसर्ग और जुड़ रहा है भाई। इसमें दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं अधि अधि वाले। कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं इसमें? इसमें दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं अधि अधि के। एक तो अधि ये वाला जुड़ रहा है, एक ये अधि वाला जुड़ रहा है। सत प्लस में मारक से मिलकर सन्मारक बन रहा है, कौन सी संधि के तहत बन रहा है? ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। बिल्कुल सही है। अधि प्लस में अधीन से मिलकर अध्यधीन होता है। देवी प्लस में अवतरण से मिलकर देव्यवतरण होता है। स्त्री प्लस में उपयोगी से मिलकर स्त्रियोपयोगी ये वाला शब्द शुद्ध है। स्त्रियोपयोगी याद कर लेना, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, जो तीसरा प्रश्न है वो आपको करवाया हुआ है स्कूल में, कहता कि प्रथम प्रश्न पत्र में ही करवाया हुआ है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये है कि इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? ये वाला करवाया हुआ है आपको। पराधीन में पर प्लस में अधीन से मिलकर पराधीन होता है भाई। भाई करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ? भाई याद करो, करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ? पर प्लस में अधीन से मिलकर पराधीन बनता है। ठीक है, कौन सी संधि के तहत बनता है आपको बताया हुआ है, दीर्घ स्वर संधि के तहत बन रहा है। परा प्लस में भव से मिलकर पराभव बन रहा है, इसमें परा उपसर्ग है। परामर्श में परा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग होता है। ये जो पराकाष्ठा शब्द होता है, इसमें कौन सा उपसर्ग होता है? तो इसमें परा उपसर्ग होता है। ये भी परा उपसर्ग है और ये पराजय, पराजय में भी परा उपसर्ग है। पहला वाला जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें पर उपसर्ग है। पूछा क्या गया है? परा उपसर्ग से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पराधीन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में सीधा सीधा ही पूछा जाएगा। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। हाँ जी, अगला जो आज का अंतिम प्रश्न है वो देखते हैं, वर्तनी से संबंधित। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया वर्तनी से संबंधित। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखो, कवियत्री ये नहीं होता, कैवयित्री होता है ये। कवियत्री, कवियत्री ये वाला शुद्ध है भाई। शुश्रूषा ये नहीं होता, ये शुश्रूषा होता है ये वाला शुद्ध। नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। शुश्रूषा ये वाला शुद्ध होता है। शुश्रूषा का अर्थ होता है रोगियों की सेवा करना। क्या होता है? शुश्रूषा का अर्थ तो रोगियों की सेवा करना। रोगियों की सेवा करना क्या कहलाता है? तो शुश्रूषा कहलाता है। दंपति बिल्कुल शुद्ध है ये दंपति तो बिल्कुल शुद्ध है भाई। दंपति ये वाला शुद्ध होगा। इसके स्थान पर मैं ये भी लिख सकता हूं, दोनों ही शुद्ध है। अपने पढ़ते हैं ना ये वाला या फिर ये वाला,
ये दोनों के दोनों ये गलत है भाई। या तो ये दंपति शुद्ध हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। आजकल हिंदी मानक संस्था ये वाला मान रही है, अनुस्वार वाला मान रही है पंचम वर्ण के स्थान पर। ये त्योहार तो बिल्कुल ही शुद्ध है। ये त्योहार, ये त्योहार, ये वाला त्योहार, ये तीनों के तीनों शुद्ध है भाई। इसके स्थान पर शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला शुद्ध हो जाएगा। त्योहार, त्योहार ये वाला शुद्ध है, ये गलत है। दंपति ये बिल्कुल सही बात है। शुश्रूषा ये वाला शुद्ध होता है और कवित्री ये वाला शुद्ध होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने आज का अंतिम प्रश्न करते हैं क्रिया से संबंधित। वैसे तो आपका क्रिया से संबंधित जो टॉपिक है वो साइड हट गया होगा, लेकिन फिर भी आपको करवा देता हूं मैं। इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? आपको क्या करना है? आपको क्या किसे किसको के संबंध में काल्पनिक प्रश्न करना है? क्या किसे किसको के संबंध में काल्पनिक प्रश्न करना है? पूछा गया है आक्रामक क्रिया कौन सी है? तो वह पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। किसी या किसको उड़ाता है? पतंग को उड़ाता है। तो ये तो सक्रमक क्रिया है। किसान क्या जोतता है? खेत जोतता है। किसी या किसको जोतता है? तो खेत को जोतता है। तो ये भी कौन सी क्रिया है? तो ये सक्रमक क्रिया। मजदूर क्या पीता है? तो मजदूर चाय पीता है। किसी या किसको पीता है? तो चाय को पीता है। तो ये भी कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया। ये देखो पक्षी उड़ रहा है। पक्षी क्या उड़ रहा है? चलो हाँ का जवाब करता आ रहा है, लेकिन किसी या किसको उड़ रहा है? ये आ रहा है। और यदि हाँ का जवाब है वो अगर करता आ जाए, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी कर रहे हैं। पक्षी कौन है? करता है। यदि हाँ का जवाब करता आ जाए तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। पूछा गया है अकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? नंबर 4। ठीक है, आपके लिए जो जितने भी स्कूल व्याख्याता से संबंधित तैयारी कर रहे हैं वो उन सभी के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। एग्जाम डेट के बाद में आपकी क्या रणनीति हो वो वीडियो आप जरूर देखना और उस वीडियो के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो। बाकी अपना मन कहे, अपनी तैयारी में अपना जो कॉन्फिडेंस है वही कॉन्फिडेंस आगे लाएगा। आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। अब कोई डरना नहीं है, अब बस आपका ही चयन होगा। ऐसे सोचो कि बस मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। ठीक है, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले कुछ वीडियो के साथ में। अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से अंतिम रूप दीजिए। आपका चयन अब की बार निश्चित है। ठीक है, धन्यवाद।